हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 17th में चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 1 पे और पेज 8 पे भी आई थिंक एफसीआरए के बारे में दे रखा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती क्या, या डिले नहीं कर सकते क्या आप अपने अमेंडमेंट्स को। तो इसके लिए हमारे बेसिक्स हमें देखना होता है कि एफसीआरए क्या है, क्या इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। फॉर दैट यू कैन रेफर 30 जनवरी। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस बाद 9 मई में हमने देखा था कि कौन अप्रूवल देता है कौन नहीं देता है। तो थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंस दीजिए और इसको अच्छी तरह करिए। उसके बाद पेज 1 पे हमने तौते, आईएमडी, डब्ल्यूएमओ सब हमने सुन लिया था, कैसा क्वेश्चन आ सकता है मेंस में फॉर साइक्लोन, वो हमने 16 मई के एनालिसिस में देख चुके हैं कल। फिर मेरे पास कुछ मेल्स आई थी कि सर आप थोड़ा सा साइक्लोन की नेमिंग जो हमने अग्री करी थी 2004 में, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उसको बता दीजिए। वैसे ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आजकल ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बट आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। इसमें हैं 8 कंट्रीज़ इन द रीजन जो हमारे रीजन में आती हैं। वो है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, जो नेम्स देते हैं कल हमने देख लिया था कि नेमिंग कौन करता है और अपडेशन कौन करता है, मेंटेन कौन करता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि सर क्या क्या बोला जाता है। देखिए, ये चीज़ें आप बेसिक्स में पढ़ेंगे तो इसको इसमें इन्वॉल्व मत करिए। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए, चाइना सी, पैसिफिक ओशन जो जापान वाली साइड है, वहाँ इसको टाइफून बोला जाता है। हुरिकेन्स बोलते हैं ये कैरिबियन साइड में। टोर्नाडोज बोलते हैं वेस्ट अफ्रीका और सदर्न यूएसए में। और विली विलीज बोलते हैं इसको नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और बेसिकली ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है तो इसको यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में मत जाइए, ये चीज़ें आप बेसिक्स में पढ़ेंगे ही। और जो ये 8 कंट्रीज़ वाली बात है, दिस विल मतलब ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं बेसिकली जब भी ये एग्ज़ाम्स आते हैं। आजकल यूपीएससी का स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो गया पिछले 10-12 सालों से, तो ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। उस पर एक गेल विंड का दे रखा था, तो याद रखिए गेल क्या है। गेल एक जो है स्ट्रॉन्ग विंड है, और ये नॉटिकल्स में इसका हिसाब किताब होता है कि 34 टू 47 नॉट्स अगर इसकी स्पीड है, मतलब 63 टू 87 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और सस्टेन्ड विंड्स हैं, उसको बोला जाता है गेल विंड। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा व्हाट इज़ गेल विंड। गेल से आप याद रख सकते हैं, गेल आपने देखा है क्रिकेटर है, बड़ी तेज तेज शॉट्स मारता है, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि बड़े तेज तेज जब हवाएं चलती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड गेल विंड। उस वक्त पेज 1 पे इसराइल का था कि इसराइल ने बॉम्ब किया है हमास चीफ के याहिया अल सिनवार को। तो वो थे या नहीं, अभी था या नहीं वो आदमी उधर, वो भी नहीं पता किसी को। इसराइल का टोटल इशू जो है 12th में और 13th में के एनालिसिस में हम देख चुके हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ आयरन डोम और ये सब चीज़ें पूछ जाएंगी आपसे, वो ही इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। उस वक्त एक पेज 1 पे था कि 20 आदमियों को अरेस्ट किया गया है बाय दिल्ली पुलिस, जिन्होंने पोस्टर्स लगाए थे, जिन्होंने कहा था, क्वेश्चन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि सर हमारी बच्चों की मेडिसिन आपने विदेश में क्यों भेज दी। तो उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, बाद में बेल पे छोड़ दिया गया, और अरेस्ट किया गया प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे ना क्या होता है, जैसे आप जाते हैं और जब आप देखते हैं ना बिली बोर्ड्स वगैरह टंगे हुए हैं या बोर्ड्स वगैरह टंगे हुए हैं सड़कों पर, तो ये अलाउड नहीं है वैसे तो, ठीक है। और उस पे उस वजह से उनका लगाया गया है। तो बहुत सारी पार्टीज़ अब इस पर क्वेश्चन कर रही हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। हल्का सा अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, हम जैसे हमने डिस्कस किए हैं पहले भी कई लेक्चर्स में, हल्का सा कभी आए तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। छोटा सा लाइन लिखिएगा, ज़्यादा इसको एग्जैजरेट मत कीजिएगा, कम भी मत लिखिएगा, बहुत लिमिटेड जितना मैंने आपको बताया उतना ही लिखिएगा, ताकि आपकी बात एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में क्या समझ रहे हैं। ज़्यादा एग्जैजरेट मत कर देना, क्योंकि पीएम का मामला है। उस पर एक एडिटोरियल पे चाइना डिस्प्यूट वो सारा दे रखा था लद्दाख की, उसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको इंडिया वर्सेस चाइना डिस्प्यूट जो फिंगर्स एरिया एलएसी एलओसी को लेके है, वो 25th 11th फेब 23rd मार्च 15th अप्रैल, ये 4 लेक्चर्स में इनका सुन लीजिए पर्टिकुलर। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी 12th या 13th मई को, आप आई थिंक आपने सुन लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपके। इंडिया चाइना और क्वाड का आपस में क्या डिस्प्यूट रिलेशन होना चाहिए, क्या है, वो आप 20th मार्च के एनालिसिस में सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इसमें ये दे रखा था एडिटोरियल में, इसी वाली एडिटोरियल में इंडिया चाइना के थोड़ी सी लाइन अच्छी थी, अच्छा पैराग्राफ था ये, कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चलाया था न्यू दिल्ली ने, ताकि वो एक अपने आप को ऑल्टरनेटिव दिखा सके बीजिंग की वैक्सीन डिप्लोमेसी का। पर्टिकुलरली जो साउथ एशिया में इसका वो था कि हम ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करें तो लोग हमारी तरफ इंक्लाइंड हो। मगर आपको पता है कि इतनी ज़्यादा एकदम मासिव सफरिंग और सेकेंड वेव आ गई हिंदुस्तान में, तो पब्लिक क्रिटिसिज्म होने लगा। तो मोदी गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को बैक ट्रैक करना पड़ा। जो उन्होंने कमिटमेंट्स कर रखी थी सप्लाई वैक्सीन टू इट्स फ्रेंडली नेबर्स,
वो भी तोड़नी पड़ी, वो छोड़नी पड़ी। तो उस वजह से बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी जो कंट्रीज़ हैं, वो वैक्सीन जो है प्रोक्योर कर रही हैं अब चाइना से। अब उनको एक डाउट्स एक क्रिएट हो गया है ऑन इंडियाज़ रिलायबिलिटी एज़ अ पार्टनर, और एक क्वेश्चन भी रेज़ हो रहा है कि वो एक्चुअली में काउंटर कर सकते हैं चाइना को या नहीं। तो ये क्या होता है कि ये थोड़ा-सा, आप जब चाइना इंडिया के रिलेशंस में या इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस में लिखेंगे, तो आप एक छोटा-सा पैराग्राफ ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है? इससे एग्ज़ामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ, आपको करंट इश्यूज़ जो चल रहे हैं, करंट डिबेट्स जो चल रही हैं, आपको पता है, ठीक है? इसको ज़्यादा एग्ज़ैजरेट इस पॉइंट को भी नहीं करना है। कई कई क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं, थोड़ा-सा अपना ना डिप्लोमैटिक वे में आंसर करना होता है। तो ये बड़ा डिप्लोमैटिक वे में कि ये चीज़ें हुई हैं, थोड़ा-सा ही लिखिएगा इसको, ज़्यादा एग्ज़ैजरेट मत करना कई पॉइंट्स को। उस पर एक एडिटोरियल पे था, नेशन वाइड लॉकडाउन ने कैसे वुमेन्स को हिट किया मच हार्डर देन मेन। थोड़ा-सा इसका बेसिक फैक्ट्स याद रखिएगा कि डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो डेटा फ्रॉम लिख देना, कि डेटा शोज़ दैट 60% ऑफ मेल वर्कर्स वर अनअफेक्टेड, और अगर वुमेन में बात करी जाए तो सिर्फ 19% ऑफ वुमेन वर क्या नाम है, अनअफेक्टेड। उसमें ये जेंडर, कास्ट, ये सब की भी वो दिखा सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन की भी दिखा सकते हो, और थोड़ा-सा ना ये आपको वो जैसे पूरा का पूरा उसमें ये बना के दे रखा था, तब कभी भी एक एस्पेक्ट नहीं लिखना होगा आपको इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक पे। तो अगर आपने इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक का होल सम एक आंसर लिखना होगा, तो आप पढ़ सकते हैं 22 फ़ेब का लेक्चर। उसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक की बड़ी अच्छी तरह बात की हुई है। फिर 27 जनवरी का दे सकते हैं, जिसमें हमने बात की है कि रिच वर्सेस पुअर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये जो है, और ये तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि मेल वर्कर्स वर्सेस फीमेल वर्कर्स का क्या हाल है। इससे ज़्यादा देखिए, एक एजुकेशन पे आपने देख लिया, प्रॉपर्टी पॉवर्टी का आपने देख लिया, उसके बाद हमने वर्कर्स का देख लिया। उससे ज़्यादा आप फिर थोड़ा गरीब कल्याण योजना लिख सकते हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, वो हमने जैसे थोड़ा हर लेक्चर में वो डिस्कस किया है, वो ही करिएगा। फिर एक एडिटोरियल पे ट्रिब्यूनल्स के बारे में था, क्या है क्या नहीं, ट्रिब्यूनल्स का एक कमीशन बनानी चाहिए, सब लिखा हुआ है उसपे। हमने 23 अप्रैल को बड़ी अच्छी तरह इसका एनालाइज़ किया है। बहुत छोटे में, बहुत शॉर्ट में, वेरी प्रिसाइज़ एंड वेरी कंसाइज़, बहुत प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है, उतना ही करिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को बहुत सीरियसली लीजिए। इट्स नॉट अ जोक। 2 जनवरी ऑनवर्ड्स आएँ, मेरी रिक्वेस्ट तो आपसे यही है कि तब से सुनिए। अगर फिर भी आप अपना बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं पुराने सुन सकते हैं, तो जितने लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं, उतने एटलीस्ट सुनिए। अब आपने देखा होगा कि एक अफ़गानिस्तान का भी थोड़ा चल रहा था। अफ़गानिस्तान के भी लेक्चर्स हैं, बट आई थिंक आपको, क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले भी बताया था अफ़गानिस्तान के कौन-कौन से लेक्चर्स हैं, बट मैं नहीं चाहता था कि इतने लेक्चर सुनने के बाद आप वो भी सुनें, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। जब तक आपका प्रीलिम्स आएगा, कई बार अफ़गानिस्तान का नाम आ जाएगा, तब मैं आपको दे दूँगा जिस दिन थोड़ा-सा शेड्यूल टाइट नहीं हुआ। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लेक्चर्स हम देते हैं, आपको ये सुनिए, उनको तो एटलीस्ट सुनिए, अगर आप अपना बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर सकते एक साथ सारे सुन के, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।